नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर आप आए दिन सामने वालों की बेवकूफ़ी को ज़रूर एक्सपीरियंस करते होगे। मतलब इनका उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाना, और इनके इस हरकत से कई बार हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी होने वाला हो। लेकिन आपकी किस्मत अगर अच्छी रहती होगी तो आप एक्सीडेंट से बच जाते होगे, अब उसे किसी तरह से अवॉइड कर देते होगे। लेकिन भाई सभी की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आप आए दिन अब वीडियोस में देखते आ रहे होंगे, कई सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे काम करते हैं और दूसरों का नुकसान करवाते हैं। और यही रीज़न है कि आपको बार बार डैश कैम लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जो किसी भी तरह के एक्सीडेंट के बाद आपको बचा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि डैश कैम वाली कार एक सिंगल रोड से होते हुए जा रही होती है। ये सिंगल रोड जो है वो किसी गांव के अंदर का लग रहा है, जो काफ़ी पतला सा होता है। अब बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है इन पर, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और अगल बगल खेत होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको गाड़ी को पूरे कंट्रोल में रखकर और बहुत ही कम स्पीड में ड्राइव करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी क्या, अगर इस रोड पर इतना स्पीड में गाड़ी को चलाया जा रहा तो उसको ओवर स्पीडिंग ही बोलेंगे। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक तिराहा पड़ता है, जिस पर डैश कैम कार के ड्राइवर को हॉर्न देना होता है और अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम कम कर लेना होता है। भाई ने हॉर्न तो पहले दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया या फिर कहीं पूरे कंट्रोल में नहीं रखा। और इसी ड्यूरेशन में बिल्कुल सामने से ये बाइक वाला आ जाता है, जो बिल्कुल ही लापरवाही से अपने बाइक को चला रहा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको लेफ्ट रहना होता है, तो ये एकदम से राइट में है। भी बाइक राइडर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से और तेज़ी से डैश कैम वाले कार के सामने आ गए हैं। अब दोनों गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए सिचुएशन पर कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था और दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर भी हो गई। अब टक्कर होने के बाद जो दिखा वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। बाइक जैसे ही कार में लड़ी है तो राइडर के साथ पिलियंस भी गाड़ी के ऊपर गिर गए थे, जिसमें आपको टोटल 4 लोग दिख रहे होंगे। 3 अडल्ट हैं और एक छोटी बच्ची है। अब आप समझो कि एक बाइक पर 3 लोगों को बैठाकर ये भाई चल रहे हैं। इस तरह तो आप वैसे भी किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। खैर अच्छी बात ये थी कि इन सभी को बहुत ज़्यादा कोई इंजरीज नहीं है। टक्कर तो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था, ये उछलकर एकदम से गाड़ी के बोनट पर आ गए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली सभी बिल्कुल सेफ है। भाई ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। ये डायरेक्ट अगर आकर गाड़ी में लड़ते, इनका सर कहीं ऐसे मेजर जगह पर लड़ जाता तो हो सकता है इनको मेजर इंजरीज आ जाती या फिर इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बहुत सारे 2 व्हीलर राइडर्स, खासकर जो रूरल एरियाज़ में चलते हैं, जहाँ पर पुलिस वगैरह कम होती है, चेकिंग्स कम लगते हैं, वहाँ पर ये भाई लोग अपनी मनमानी करते हुए चलते हैं। कितने भी लोगों को बैठा लेंगे, कैसे भी चलेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, जिसमें बजट में आपको डैश कैम हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे रोड्स पर गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखकर ड्राइव करें। इन रोड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 से ऊपर गाड़ी को ना लेकर जाएं, और ऐसे तिराहे और चौराहे पर तो एकदम ही गाड़ी की स्पीड को कम करके हॉर्न वगैरह बचा कर निकलें। बाकी भाई कई बार सिचुएशंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आप लिमिटेड स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, पूरा फोकस्ड होकर ड्राइव कर रहे हो, तब भी कुछ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही आप इस वाले एक्सीडेंट में देखोगे, जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर चैतन्य ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से कर्नाटका आंध्रा बॉर्डर की तरफ से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 2 लेन रोड है, जिस पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। तभी थोड़ा सा आगे चलने के बाद होता क्या है, एक गांव वाले रोड से बाइक से 2 भाई लोग निकलते हैं और एकदम से रोड के बीचों बीच में आ जाते हैं। अब भाई इन्होंने पहले ना मेन रोड चेक किया है और ना ही लेफ्ट राइट देखा है, ये सीधा रोड में मर्ज होने लगे हैं या शायद रोड को क्रॉस करके ऑपोजिट जाने लगे हैं। बिल्कुल उसी समय सामने से एक और गाड़ी आ रही होती है, जो शायद फोर्स की क्रूजर वगैरह होती है, और इसमें पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं। अब ड्राइवर के सामने अचानक से जब ये भाई लोग आते हैं तो गाड़ी के ड्राइवर उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए टक्कर को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। इनको बचाने के लिए ड्राइवर पूरी तरह से स्टीयरिंग को राइट में घुमाता है और बाइक वाले भी राइट में चले जाते हैं। अब वहीं पर इन दोनों गाड़ियों की टक्कर होती है और इनको हिट करते हुए गाड़ी अनकंट्रोल होकर पलट भी जाती है।
यहाँ पर वीडियो को बहुत ज़्यादा क्लियरली शो नहीं किया जा सकता है। बाइक वाले जो हैं वो सड़क पर ही पड़े होते हैं। इन दोनों भाई लोगों को ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी, जिस वजह से ये सड़क पर ही पड़े हुए थे और इनको अभी ब्लर कर दिया गया है। साथ ही में पीछे की तरफ आप गाड़ी देख सकते हो, ये भी पलटी पड़ी हुई है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो इसमें से पैसेंजर्स बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन पैसेंजर्स को कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई, ये थोड़े बहुत माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ थे। बाकी एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही डैश कैम कार के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी को रोका है हेल्प करने के लिए, और आसपास के काफ़ी सारे लोग तब तक इकट्ठा भी हो गए थे। उम्मीद करते हैं इन भाई लोगों की जान बच गई हो और ये दोबारा अब ऐसी गलती शायद कभी ना करें, क्योंकि भाई ये सब लोगों की आदत बन चुकी है। जब तक उनकी किस्मत साथ दे रही है वो ऐसे उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब या तो उनकी जान चली जाती है या तो ऐसे हाथ पैर टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने से पहले ही उनको सुधरने की ज़रूरत होती है। और ऐसे रोड्स पर 4 व्हीलर के ड्राइवर्स को भी हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर और फोकस्ड होकर ड्राइविंग करो। लेकिन भाई जैसे कि मैंने बताया, कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ना तो ये कट दिख रहा है, ना टर्न दिख रहा है, ना यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है टर्न का, तो कैसे किसी को पता चल पाएगा कि यहाँ पर कोई मोड़ है और ऐसे अचानक से कोई सामने आ जाएगा। तो जो चीज़ें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, जिस चीज़ का साइन बोर्ड नहीं लगा है, वहाँ पर मेन रोड पर चलने वाला यानी सीधा चलने वाला बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसे में जिम्मेदारी आती है लिंक रोड से निकलने वाले की। उनको चाहिए कि वो रुक कर लेफ्ट राइट देखें और सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसा ही लापरवाही वाला एक और एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान से मिस्टर ओमेंद्र चौधरी जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई के फादर और उनकी सिस्टर ड्राइवर के साथ जयपुर एक हॉस्पिटल में जा रहे थे। यह एक्सीडेंट जयपुर से करीब 60 किलोमीटर पहले निवई के आसपास में हुआ है। इस हाईवे की स्पीड लिमिट अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है और ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी को 70 to 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास ड्राइव किया जा रहा था। तभी काफ़ी दूर आप देख सकते हो बस के सामने से अचानक एक 2 व्हीलर निकली है जिस पर 2 लोग होते हैं। अब ये भाई लोग अपने बाइक को ऐसे चला रहे होते हैं जैसे मानो ये कोई हाईवे नहीं बल्कि इनका खेत हो। ये रॉन्ग साइड में एकदम स्पीड में सीधा चले आ रहे हैं। हालांकि नेक्सॉन को पहले बीच वाले लेन में ड्राइव किया जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर इनको देखता है ये अपने गाड़ी को थोड़ा सा राइट में ले जाने लगता है। हालांकि ये भाई लोग जो रॉन्ग साइड में एकदम सीधा आ रहे होते हैं वो लास्ट टाइम पर चीज़ों को जज नहीं कर पाते। वो बाइक का हैंडल मोड़ कर एकदम लेफ्ट में आने लगते हैं और सीधा आकर नेक्सॉन को लेफ्ट साइड से हिट कर देते हैं। अब भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त हुआ, जिसके इम्पैक्ट से बाइक वाले एकदम से अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही गिर गए। हालांकि फॉर्चुनेटली राइडर को और पिलियन को बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई थी। भाई ने बताया कि मेरा घर एक्सीडेंट स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर ही दूर है और मैं जब स्पॉट पर पहुंचा तो ये दोनों ही लोग अपने बाइक को सड़क के किनारे फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भाई जिस तरह से ये गिरे हैं इंजरीज उनको आई जरूर होंगी, खासकर पिलियन को। इसका सर सीधा सीधा जाकर तेजी से सड़क पर लड़ा है, जो क्लियरली वीडियो में शो हो रहा है। हो सकता है इनको कोई इंटरनल इंजरीज आ गई हो, जिसे भाई को चेक जरूर करवाना चाहिए। खैर यहाँ पर कन्फ्रंट करने के बाद इन दोनों लोगों ने गलती को एक्सेप्ट किया, माफ़ी मांगी, लेकिन भाई इनके इस माफ़ी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। इम्पैक्ट से इसका पीछे वाला टायर फट गया था और दोनों डोर और फेंडर में डेंट्स और स्क्रैचेस आ गए थे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो गाड़ी में ठीक ठाक नुकसान आया है। हालांकि यही टक्कर अगर आमने सामने से होता, जो कि हो भी सकता था, तो और भी ज़्यादा नुकसान आ सकता था और उस सिचुएशन में इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज आ जाती या फिर इनकी डेथ भी हो सकती थी। बाकी भाई ऐसे लोग पता नहीं कब ही सुधरेंगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कैजुअल है लोगों के लिए ऐसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, इतने ज़्यादा मेजर रोड्स पर। एक्सीडेंट से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में एक और भाई रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। बचा सकते हो किसी भी तरह से तो बचाओ, नहीं बचा सकते हो तो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा उसको वो तो भुगतना ही पड़ेगा। आपके पास प्रूव होना चाहिए कि आप गलत नहीं हो, बाकी सब ठीक है। बाकी आपका ऐसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी जाइए और अपने गाड़ियों के लिए डैश कैम्स बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।